अस्सलाम वालेकुम। आज हम गए थे उस गाड़ी को देखने जिसकी हमने प्राइस गेस की थी और प्राइस हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आई है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस कार की सक्सेस में। हम बात कर रहे हैं जेटोर T2 PHEV की। और हमें ये भी लगता था कि PHEV में अगर आएगी तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि उन्होंने PHEV में नहीं की। तो अगर वो 2 लीटर वाली में शादी में ले आते तो शायद उससे भी कम कर सकते थे। लेकिन चूंकि अभी वो कुछ हालात हमें समझ नहीं आ रहे कि गवर्नमेंट किस करवट बैठेगी, टैक्सेशन किस तरह से होगी, तो हम शायद वो प्रोडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। और शायद उन्होंने 2 लीटर लानी भी नहीं है, क्योंकि अब जो मार्केट सेगमेंट है वो PHEV, रीव और हाइब्रिड वगैरह की तरफ ज़रा ज़्यादा इंक्लाइंड है। सिंपल गाड़ियाँ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं बिकने वाली। जो आखिरी गाड़ी जो मुझे पता है जो बिक रही है अभी वो X7 है, और यहाँ पे बैठे किसी बंदे को हंसी आ गई है इसकी वजह से। अभी हम X7 की बात बाद में अच्छा हुआ कुछ यूँ कि हमने कल गाड़ी की प्राइस लॉन्च हुई जो कि हुई 1,2775, मेरा ख्याल है 1,28 कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर हमने सोचा कि जेटोर गुलबर्ग के शोरूम में अवेलेबल थी फॉर द चेकिंग आउट फॉर पीपल। हमने कहा चक्कर लगा लेते हैं, क्या होता है। हमने सो के उठे, मुँह शूँ धोया कपड़े शपड़े पहने, तैयार हो गए, धोया था। फिर हम आ गए तो हमें वहाँ पे जो आप लोगों का रिस्पांस मिला, गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ हुआ जमघटा, दैट मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन कि पीपल रियली लाइक द कार। और फिर हमसे लोग आके मिले, हमें अपनी बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बिलाल भाई आपको बताते हैं कि कैसे इनका खून बढ़ गया आज 5 आज लीटर। खून वैसे ना बॉडी में कहते हैं कुछ 4 लीटर के आसपास होता है मेरे ख्याल से, पता नहीं। इसकी में 6 है। मेरे में 6 है, कुछ एक्स्ट्रा बोतल लगाई थी मैंने अपने लिए। आज लिटरली हमें जो फैंस, हमारे जो लोग जो हमें देखते हैं, लिटरली गाइज थैंक यू सो मच। जो वहाँ पे आए हुए थे सब ने अपने अपने जो कमेंट्स करे थे, उन्होंने बताया कि वो कमेंट हमने किया था, वो कमेंट हमने किया था। एक हमारा, हम लोग बेसिकली तीनों गए थे, एक बंदा थोड़ा लेट आया था। पीपल वर आस्किंग ताड़ा तीजा किथेगा, मतलब ये इनकी टर्म थी, बिकॉज उनको हमें दूर से देख के पता चल रहा था। बट अच्छा लगा, अपनाइयत का एहसास हुआ काफी। सबने बड़े अच्छे तरीके से बात की और सबने हमसे राय ली। उस वक्त मैं राय हमसे खुद ना ली, इस वक्त T2 पे हम वापस आते हैं ना। अच्छा हम मैं खुश में बह गया था ना, बह गया था मैं। अच्छा बह के वापस आए। T2 के बारे में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड प्राइस वाइज और उसका प्रेजेंस वाइज। मैं ये प्रेजेंस उसकी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोचा था कि कुछ थोड़ी सी देखने में ठीक होगी, J6 जैसी, हाँ कुछ, लेकिन द मोमेंट वी एंटर्ड इन द शोरूम द कार वाज मैसिव। हमें उसने दिखाया कि हाँ मैं T2 चिटोर हूँ, मैं वहाँ खड़ी हूँ, और बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी कुछ जो चीज़ें पिंग्स वो होंगे सारे अभी डिस्कस करते हैं, बट गाड़ी अच्छी थी। ब्लैक में ना इन्होंने खड़ी की हुई थी ब्लैक में, आप हीरोज़ में भी देख रहे होंगे। जो ऑल ब्लैक है गाड़ी अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन ना अगर गाड़ी को आपने जाइगेंटिक दिखाना है तो उसमें शायद आपको वाइट कलर लेना पड़ता है ताकि वो थोड़ी सी और ब्रॉड लगे, थोड़ी और बड़ी बल्कि लगे। वाइट में अगर आप BYD शार्क देखेंगे वो आपको बहुत ही बड़ा लगेगा। ब्लैक में वो ज़रा थोड़ा सा निम्बल लगता है, थोड़ा सा वो थोड़ा डिफरेंट सिमट सा जाता है। हाँ, तो अगर वाइट खड़ा हुआ होता तो शायद और भी ज़्यादा बड़ी लगती, लेकिन ये भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। स्टांस इसका है अब चूँकि CSUV सेगमेंट ना अब ऐसा होता जा रहा है कि वो ज़रा स्पोर्टी सा होता जा रहा है। CSUV सेगमेंट में पहले स्पोर्टेज जो पहली वाली आई थी या टूसॉन जो पहली वाली आई थी वो एक साइज़ होता था। अगर मैं उस साइज़ को लेके चलूँ ना तो CSUVs अब छोटी होनी शुरू हो गई हैं, SO5। और अगर अभी हम लोगों ने रिसेंटली XPeng 03 का भी LO3 का भी किया था, तो वो गाड़ियाँ अब थोड़ी सी छोटी होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसा लगता है एक नीड तो ज़रूर थी कि CSUV सेगमेंट की कोई ऐसी गाड़ी हो जो हमें प्राडो से हल्का फुल्का रेजोनेट करा सके। तो वो ज़रूर है, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि गाड़ी की लुक एंड फील तो प्राडो टाइप की और बाकी सारी इस टाइप की है, SUV टाइप की है। लेकिन एक मसला है, PHEV की बैटरी मुझे बहुत छोटी लगती है। और मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस पे शायद कॉम्प्रोमाइज़ है। वैसे इसके हॉर्स पावर और टॉर्क के फिगर हम लोगों ने आपसे शेयर कर दिए, आप प्लीज़ उस पर लिंक पे चले जाइएगा, वो कर दीजिएगा। वी डोंट वांट टू रिपीट आवरसेल्फ, लेकिन वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, 360 हॉर्स पावर है और 610 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 18 किलोवाट आवर की बैटरी है। जिस बंदे ने PHEV के लिए लेनी है सिर्फ इसलिए लेनी है कि यार मैं उसको चार्ज करूँगा, लेकिन नहीं वो तो है हाँ, शस्के के लिए तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आपने इसलिए लेनी है कि मैं इस पर हमेशा चार्ज करूँगा और जो मैंने पहला पेट्रोल का टैंक पड़वाया होगा वही 1 साल चलता रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसे सोलर पे चार्ज करूंगा और चलाऊंगा, मेरा वो गाड़ी नहीं है, वो वाली गाड़ी नहीं है। अगर आपका रन अंडर 70 किलोमीटर है तो फिर ये वो गाड़ी है, मगर उसके लिए आपको रोज़
यार दूसरे दिन चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी की देखिए इसका जो सेगमेंट वो कह रहे थे एक मिनट। सेगमेंट ये फर्क है नहीं ये अकेली आई है, बिल्कुल अकेली फ़र्क है। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, जो फ्यूल टैंक है ना वो इसका 70 लीटर का है, तो वो जो आपने जब डलवाना है ना तो क्या और सबसे बड़ी बात वहाँ पे जो लोग आए हुए थे सब लोगों के मुंह में एक ही ज़बान में एक ही बात निकल रही थी मुंह से कि यार हम लोग फॉर्च्यूनर बेच के लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये मैंने बहुत सुना। डायरेक्ट कंपटीशन फॉर्च्यूनर लोग फॉर्च्यूनर से इसको मैच कर रहे थे, तो जो लोगों ने हमसे आगे एडवाइस ली भी वो ये पूछे थे यार ये आपको लगता है कि फॉर्च्यूनर से बेहतर है? मैं कहा अंकल आंटी आपको नजर आ रहा है फॉर्च्यूनर से 100% बेहतर लग रही है, स्पेक्स वाइज देखे, खूबसूरती देखे, अंदर से टॉप ऑफ द लाइन। हम फॉर्च्यूनर की ऑफ रोड कैपेबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो PHEV है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इट विल बी मोस्टली यूज फॉर दी अर्बन सेटिंग्स, या तो जहाँ तक सड़क जाती है वहाँ तक जाती है। इसमें स्नो मोड है बट दैट इज़ ऑल्सो फॉर द रोड। हाइट अच्छी है, नहीं ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर आप ये मत समझें कि आप अगर फॉर्च्यूनर आपने एज अ ऑफ रोडर रखी हुई है उसको बेच के आप इसको ऑफ रोडिंग का चस्का पूरा कर लेंगे, वो नहीं होने वाला। यार आपको साथ वाली सीट पे वेलकम सीट मिल रही है यार, व्हाट डू यू वांट यार। नहीं वो बिल्कुल ये लोडेड थी स्पेक्स के साथ ये गाड़ी। अच्छा, एक बंदा ये चूंकि चेरी की सब्सिडरी है राइट, तो इसके पेरेंट कंपनी चेरी है, वेरी सब्सिडरी। तो सब्जी वाले कौन सी J7 अगर मैं ये कहूँ कि चूंकि J7 में भी यही वाला 1.5 सेटअप सारा ही है, एग्जैक्टली वही है। तो अगर मैं ये कहूँ, और वो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के 1 करोड़ 7 लाख रुपए में मुझे मिलती है J7 और 1 करोड़ 22 लाख रुपए में ये आ रही है, 28 1 करोड़ 28 लाख रुपए में ये आ रही है। तो मैं एक्चुअली 21 लाख रुपए ज़्यादा पे कर रहा हूँ फॉर बॉडी और शशका। वो तो आप हेवल के लिए भी तो पे कर रहे हैं। क्या बात कर दी, आपकी बातों का सारा हेवल के अंदर नहीं, हेवल PHEV 18 किलोवाट ही है। दैट्स अ क्वेश्चन। मेरा नहीं ख्याल 18 किलोवाट ही 18 ही है। कलेक्शन डालेंगे ऊपर, आगे चलें। हाँ कंफर्म करके ऊपर ले। अगर तो वो 18 किलोवाट ही है फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वो 18 किलोवाट से ज़्यादा है और PHEV है तो फिर समझ नहीं आता। इनका पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। पॉइंट क्या इनका पॉइंट ये है कि जी देखो J7 में सब कुछ सेम है, वही चीज़ है, वही बैटरी, वही इंजन, वही स्पेक्स, सब कुछ है। साइज में अब बात है कि जब रोड पे चलती हुई कैसी लगती है। शशके के 21 लाख देने तो दे लें। नहीं तो आप हेवल पे भी तो दे ही रहे हैं ना PHEV पे। अच्छा ईमान से बताएं, इस गाड़ी में बैठ के आपको फीलिंग आई थी कि ये कोई नॉर्मल एक C सेगमेंट की गाड़ी है? बड़ी लग रही थी। इट वाज प्राउड लग पीछे वाला D बंदा, सेगमेंट लग रही पीछे वाला बंदा आराम से टेक लगा के बैठा है, खुला डोला बैठा, और इसका जो गेयर नॉब था आय हाय, उसका आपके लगाएंगे बीरोल देखेगा, खूबसूरत। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें थी जो मैं लाजमी पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो इसमें ये था कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। जो अहमद भाई के मुताबिक जो डोर हैंडल है वो थोड़े फ्लिमजी थे, मगर अदर देन दैट ग्रैब हैंडल जिसके बहुत मजबूत हैं। पिछला सेंटर, हाँ पिछला सेंटर, हालांकि ऑफ रोडिंग नहीं करनी, इत्थों ही फाड़ लो, बहुत जगह थी, फाड़ लो। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर बड़े अच्छे थे और उनको बड़ा नॉलेज भी था। उन्होंने हमें बताया था कि जो सेकंड ग्रैब हैंडल जो नीचे दिया हुआ ना जरा लोअर रिंग पे, वो बच्चों के लिए कि अगर बच्चा बैठना चाहे, एक्चुअली इट कैन बी ट्रू। अगर एक बच्चा बैठने लगे, क्योंकि मुझे बच्चों को बिठाने में अगर यू नीड टू पिक इट अप, तो वो बच्चा शायद हो सकता है। तो कमिंग बैक टू दैट, बैक आर्मरेस्ट पिछली सीट का बहुत कंफर्टेबल था। इसके जो स्विचेस थे सारे बैकलेट थे, लाइट थी, लाइट अंधेरे में भी वो चीजें, हार्ट रेट वाला उन्होंने, अच्छा वो ECG की मशीन भी बनी हुई है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा आपके बारे में बात करके। पीछे से हमने जो ट्रंक खोला, ट्रंक के पीछे उन्होंने खोलने के बाद अंदर 2 कप होल्डर्स ऐसे करके बाहर आते थे। मैंने भी सोचा ये उसका पूरा दरवाजा खोला, उसमें बैठे प्रॉपर कैंपिंग करो, और पीछे स्पीकर्स थे, बड़े स्पीकर्स प्रॉपर। तो ये प्रॉपर कैंपिंग वाली गाड़ी है, व्हीकल टू लोड भी है इसके अंदर। मगर सवाल फिर यही रह जाता है, फ्रंट व्हील देने की क्या जरूरत थी? ऑल व्हील दे देते, बंदा दूर चला जाता था कि कैंपिंग करने। मैं आपको जवाब दे दूं उसका क्यों नहीं दिया सर, बिस्मिल्लाह। J7 है ना सारी की सारी, तो J7 के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, J7 का ही ECU नहीं, मगर इसके इसका जो 2 लीटर पेट्रोल है उसमें ऑल व्हील ड्राइव आती है, मिडिल ईस्ट में ऑल व्हील ड्राइव आती है, और उन्होंने बोला इसके बाद आएगी, उन्होंने वहाँ बोला हमें। अच्छा ओके, तो मेरा ख्याल है हमें वेट करना चाहिए। हाँ ना, तो 2 लीटर तो फिर वो डिफरेंस, वो वायरिंग सारी चीज़ें ही डिफरेंट हो जाएंगी ना फिर। हाँ, तो वो जब आएगी तो उसकी प्राइस आएगी, वो हम देखेंगे कि वो लाते हैं या नहीं लाते हैं। ये ऊंट जो हमारा पॉलिसी का है, किस करवट बैठना है, खुदा का वास्ता पॉलिसी का कह रहे हैं, बिठा लें, कह रही है ऊंट, नहीं ये मज है माँ। तो ये किसी ये किसी तरफ बैठे ताकि गाड़ियाँ आए। चंगान की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, उसके बाद चेरी की भी एक गाड़ी फंसी हुई है,
बाकियों की भी गाड़ी फंसी भी ले आए ताकि नहीं, ये वो दोनों भी Q5 डिसाइड फंसी करें इन्होंने हुई है। क्या लेना है, ये भी कंफ्यूज बैठे हैं। बाकी मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि अर्शल चौधरी ने कुछ अर्से पहले बोला था कि गाड़ी T1 T2 आएगी, आप देखिएगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इट विल बी गेम चेंजर। मेरा दिल कहता है कि ये Good गेम looking चेंजर car, है, इट्स अ हाँ। वेरी गुड लुकिंग कार, यू वर राइट अर्शल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। हम लोग आपके लिए विश करते हैं कि अच्छी गेम अच्छा, वैसे एक बात आपने नोट की है, जोटोर की गाड़ियों की जो जिस क्लास में भी हुआ है X7 को छोड़ के, बाकी दोनों गाड़ियों की रोड X7 प्रेजेंस अपनी सेगमेंट में बहुत है। बहुत अच्छी हाँ। है, डैशिंग को देखो, गाड़ी Dashing के इसको अंदर जो देखो, भी है नहीं चलती है, फिरती टुरती चंगी लग रही है। बाहर आप जाओगे, आप किसी अगर आप डैशिंग में भी कहीं जाओ तो वो हाँ। कहेंगे यार ये कहाँ से ले आए, कहाँ से गाड़ी ले क्या आए, चीज़ हाँ। है, पूछेंगे जरूर। हाँ, लोकली हेड टर्नर है। नहीं वेरी गुड। एंड मेरा ख्याल है अब हम वेट करेंगे T1 का, उसको भी अनाउंस हुआ है, बहुत अरसा हो गया था, वो भी अब अगर प्राइस रिवील हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा एडिशन हो जाएगा। ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी कम प्राइस में आएगी एंड विल बी मोर इकोनॉमिकल टू द पीपल एज थैंक यू वेल। टू द शोरूम एज वेल यार, दे ट्रीटेड हाँ, अस really गुलबर्ग well, यार। जेटोर, थैंक यू वेरी They मच were फॉर really good, very वेलकमिंग helpful यार, thank you so वेरी much। काइंड स्टाफ, वेरी कोऑपरेटिव। इसी नोट पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल।